पत्नी है हमारे लिए, तो हमें डरना नहीं है, हमें किसी के साथ गलत नहीं करना, पर ये तो हमें डरना भी नहीं है, क्योंकि पुलिस प्रशासन कोई कानून नहीं है। तो साथियों, अपने कानून हम बनाएंगे। आज तो मुस्तैद होना पड़ेगा, अपनी अपनी कलीसिया में हमें अपने लोगों का कल्याण करना पड़ेगा। हमारी नेटवर्क बिजनौर की बिजनौर में क्या हुआ भैया, अपनी कलीसिया चलाते हैं, वहाँ पर एक पास्टर कलीसिया चला। पिछले हफ्ते की सिस्टर मेरे को धमकी आ रही है कि आप कलीसिया नहीं चलाएंगे। एक पुलिस वाले ने उन्हें मैंने उठा के एसपी से बात करी, एसपी बहुत अच्छे थे, उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी। 3 अक्टूबर को जब हम लोग चर्च में प्रार्थना के लिए इकट्ठा हुए तो 10 बजे 250 से 300 की भीड़ जय श्री राम, वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए चर्च में घुस गए। उन्होंने हर चीज़ को तोड़ा, सीसीटीवी कैमरेज को, फुटेजेस को, डीवीआर लिया, फ़ोन्स लिए, कैश लिया, कार्ड्स लिए। उसके बाद उन्होंने औरतों को और आदमियों को सबको मारना स्टार्ट करा। एक बच्चे का उन्होंने सर फोड़ दिया, कान काट दिया, खून हो गया। ये तो उन्होंने आदमियों के साथ किया। औरतों के साथ, जो कि मेरी बहन है, उनको 2 आदमियों ने यहाँ से पकड़ा और एक आदमी ने उनको यहाँ पर घूसा मारा है चेस्ट पर, और दूसरी औरत को उन्होंने बाल खींच कर पूरे सीढ़ियों से ले गए, उनके बालों को उन्होंने निकाल दिया और उनको थप्पड़ ही थप्पड़ मारा। और जाते समय ये बोल के गए, हाँ पुलिस कंप्लेंट हमने उस दिन भी करी, तहरीर दी, FIR लॉन्च की, लेकिन हम पहले से ही सिक्योरिटी पुलिस से मांग रहे थे 2 दिन से, फ्राइडे और सैटरडे। SSP हरिद्वार को भी हमने इंटीमेट किया था, लेकिन हमें उस दिन कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करी गई। सिविल लाइन्स है, सिविल लाइन्स कोतवाली है, तो हमने वहाँ पे भी हमारा एप्लीकेशन रिसीव्ड है पहले से। यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पे किससे उम्मीद कर रहे हैं? इस घटना को हुए 13 दिन हो गए हैं। यहाँ पे किससे उम्मीद कर रहे हैं दिल्ली के जंतर? मैं प्रशासन से उम्मीद कर रही हूँ, क्योंकि लोकल हमें कोई हेल्प नहीं मिल रही। प्रशासन उत्तराखंड, यूपी या फिर? हमने पहले उत्तराखंड में बहुत कोशिश करी, लेकिन अब हम अपनी आवाज़ सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुँचाना चाहते हैं। मीनाक्षी जी, जैसे हम देखिए जंतर मंतर पे आप लोग आए हुए हैं, और जो घटना हुई कि हाल में, पहले भी कई बार ऐसी घटना हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे, आखिर क्या हुआ? कुछ गुजरे सालों से ईसाई समाज पर भारत में बहुत बुरी तरीके से अटैक किए जा रहे हैं, और हम पर एक ही इल्ज़ाम है कि हम धर्म परिवर्तन कराते हैं। तो उसी के विरोध में आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अभी कुछ महीने से लगातार जगह जगह हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक हो रहे हैं, जिससे हम लोग बहुत त्रस्त हो चुके हैं, और हमसे हमारे जीने का अधिकार छीना जा रहा है। और जो धर्म परिवर्तन का इल्ज़ाम है, ये सरासर इल्ज़ाम है, और इसमें ना तो पुलिस हमारी कई जगह यूपी में, खास तौर पे यूपी में पुलिस हमारी कोई मदद नहीं करती है, उल्टा हम पर इल्ज़ाम लगाती है, हमारे पास्टर्स को धमकाती है, हमारे चर्चों को बंद करा रहे हैं। अभी रुड़की में उत्तराखंड में हादसा हुआ, अभी आपने सुना वो बच्ची को, और जिस तरीके से रुड़की में चर्च में 350-400 लोग घुस जाते हैं, और किस तरीके से अत्याचार उन लोगों ने वहाँ पे किए, इन सब हादसों को देखते हुए हमारे जो अधिकार हमसे छीने जा रहे हैं, उसके लिए आज हम विरोध में खड़े हुए हैं। हम किसी से लड़ाई नहीं करना चाहते, पर सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। हम ये बताना चाहते हैं सरकार को कि हम भारतवर्ष का एक हिस्सा हैं, और भारत हमारा देश है, हम इंडियन नागरिक हैं, और हमें पूरा अधिकार है अपने धर्म की आस्था रखने का, और हमें इस तरीके से ना रोका जाए, हमें इस तरीके से ना प्रताड़ित किया जाए, क्योंकि ये सरकार जो इस समय प्रेजेंट सरकार है, वो संविधान का बिल्कुल उल्लंघन कर रही है, वो अपनी मनमानी कर रही है, गुंडा राज मचा रखा है इस सरकार ने, और अपने गुंडागर्दी के बल पर वो हमें सता रही है। तो आज उसी के उसमें यदि हम विरोध प्रदर्शन करते हैं तो हमें आंदोलनकारी कहा जाता है, हमें देशद्रोही बताया जाता है। तो हम उसी के विरोध में आज यहाँ एकत्र हुए हैं, अपनी बातें बताने के लिए, अपनी व्यथा पूरे देश को, देश तक, विदेश तक अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं मीनाक्षी सिंह, जनरल सेक्रेटरी, यूनिटी इन कंपैशन। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.